इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। पार्ट ही नहीं है, आपकी पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज नंबर 5.1। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैंगे। तो अब आ गया आपका चर वाला, जहाँ पे नंबर्स को हटा के अब चर भी जोड़ा जा रहा है। तो चर में कैसे करते हुए देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आपका अगेन एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पार्ट 4। तो पार्ट 3 जैसा कि आपने देख लिया होगा, और पार्ट 3 जिसने भी नहीं देखा, पार्ट 3 की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर जल्दी देखिए पूरा कंप्लीट। और पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक भी डिस्क्रिप्शन गिवन है, जल्दी जाकर कंप्लीट देखिए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट और 5th, मतलब 8 से लेके 5th जो बचे पार्ट थे, ठीक है। क्वेश्चन 4 के वो देखेंगे इस वाले पार्ट में। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, आपने जैसा कि पार्ट 3 में देख ही रखा है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सारा अंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 अन्य पद भी ज्ञात कीजिए। पहले क्या बताना है आपको, एपी है कि नहीं है, जैसा कि आपने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा था, सेम वैसे ही। उसके बाद क्या बताना है आपको कि इसके सारवंतर क्या है। अगर एपी होगा तो उसके क्वेश्चन सारवंतर भी होंगे, तो सारवंतर बताना है आपको। अगर एपी हो गया है, अगर एपी है तो उसके अन्य 3 पद और निकालने। कितना बोला गया यहाँ पर, 3 पद। तो 3 पद और ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 बोला जाए, 4 बोला जाए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बाकी देखते हैं आपका 8वां पार्ट क्या है। तो यहाँ पर देखा है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो साफ दिख रहा है इसमें कितने का अंतर है, 0 का अंतर है। तो एपी तो है ही है, 0 का अंतर तो है ना कम से कम। तो A1 कितना है आपका -1/2, A2 कितना है आपका -1/2, और A3 कितना है आपका -1/2, और A4 भी क्या है आपका -1/2 ही है, ठीक है। तो पहले निकालोगे D1। D1 क्या होता है आपका A2 -1। अगर यहाँ पर D1 लिखा हुआ है तो एक ज़्यादा, यानी कि A2 माइनस में A1। तो A2 कितना आपका निकालेंगे हम D1। D1 क्या होता है आपका A2 माइनस एक ज़्यादा, ठीक है। A2 माइनस में A1। तो A2 कितना आपका -1/2 है, लिख दिया यहाँ पर हमने -1/2। तो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, तो -1/2 और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो प्लस का 1/2। तो यहाँ प्लस का या माइनस का कट के कितना आ गया, ओनली 0 आ गया। 0 आएगा ना, सेम है, कट गया तो 0 आ गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। ओके, अब निकालते हैं D2। D2 कितना होगा आपका A3 माइनस में A2। तो A3 कितना है आपका -1/2 है, और माइनस का 1/2 सेम, क्योंकि सारी वैल्यू सेम ही है। A3 हो चाहे A4 हो चाहे A2 हो, सब सेम दे रखा है। तो ठीक है, -1/2 माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस का 1/2, कट के कितना आ गया आंसर आपका 0 आ चुका है। अब देखते हैं D3। D3 क्या होगा आपका A4 माइनस में A2। तो A4 कितना आपका A4 माइनस में A3 होगा, एक कम A3, ठीक है। तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, कितना आ गया आंसर, 0 आ गया आपका फिर से। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि D1 D2 और D3 बराबर है, कितना है, 0 है। तो क्या हुआ, एक एपी होगा। तो लिख दो बड़े बड़े अक्षर में एपी है। सेम वही सारी चीज़ करनी है यहाँ पर, तो लिखोगे समांतर श्रेणी है ये। ओके, आप देखते हैं A5 क्या होगा। तो पहले लिखो A कितना है आपका देखा है, -1/2 देखा है, और D कितना है आपका 0 है। तो अब निकाल दो यहाँ पर A5। तो A5 क्या आएगा आपका, देखते हैं। तो A5 निकालना है आपको, फिर A6 निकालना है, फिर A7 निकालना है। तो A5 क्या होगा, A प्लस में 40, एक कम होता है। तो A का मान कितना है आपका, -1/2 दे रखा है, प्लस में 4 गुणे में 0। तो 0 से किसी संख्या गुणा करो, आंसर तो 0 ही आने वाला है। तो -1/2 प्लस में 0, और जमा घटा करो तभी सेम ही आंसर आएगा, तो -1/2 आ जाएगा। तो A5 कितना है आपका, -1/2 आ गया। अब निकालते हैं A6। A6 क्या होगा आपका, A प्लस में 5D, ये भी आपका सेम ही आएगा, क्योंकि D का मान ही 0 दे रखा है, तो वैल्यू तो बढ़नी ही नहीं है। तो -1/2 प्लस में 5 गुणे में 0, तो कितना आ गया आंसर आपका, -1/2 प्लस में 0 × में 5, 0 आ जाएगा। तो 0 लिखो यहाँ पर, तो कितना आ गया, -1/2। अब देखते हैं A7। A7 क्या होता है आपका, A प्लस में 6D। A कितना है आपका, -1/2 प्लस में 6 × में 0, कितना आ गया, -1/2 प्लस में 0, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, -1/2 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका, A7 आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और सारे के सारे पदों को निकालना है, सारे टर्म्स को निकालना है, ठीक है। बाकी समझ में आ गया, नहीं आया तो दोबारा से देखो इसको रिपीट करके, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। बार बार देखोगे तभी समझ में आएगा, बार बार देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसका। तो बाकी अब आपको क्या करना है, लास्ट में लिखोगे इस तरीके से, -1/2 -1/2, एक प्रैक्टिस से समझ में आने वाला, इसका और कोई तरीका तो होता नहीं है, मैं तो समझेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना समझ में आएगा आपको। सिंपल तरीका है, सिंपल फॉर्मूला है। तो 4 पद दिया था आपको, और 3 पद हमने निकाल दिया। तो तीनों पद भी सेम ही आ रखा है, क्योंकि सार अंतर कितना है आपका, 0 है। अगर सार अंतर ही 0 है तो D वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा पूरा। तो आंसर तो सेम ही आना है वैसे भी, और सबके बीच का गैप कितना है, 0 का है। तो 0 में कोई भी संख्या प्लस करो माइनस करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि 9th क्वेश्चन। आपका 9th क्वेश्चन, और जो कि बहुत ही सिंपल आपका आ चुका है, सिंपल नंबर वाला।
बहुत देर से इसका आप इंतजार कर रहे थे कि भैया कब सिंपल नंबर वाला आएगा। तो आपका 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो A1 आपका दे रखा है, सही दिखाई दे रहा है ना, A1 दे रखा है आपका 1 और A2 दे रखा है आपका 3। अगर सही दिखाई नहीं दे रहा तो बताना मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाकी सेटअप तो नया हो चुका है आपका, और भी कुछ नया करना है और भी कुछ इंप्रूव करना है तो बताना मुझे, ठीक है। तो A4 कितना है आपका 27। बाकी क्वेश्चन में ध्यान दो, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, बाकी ध्यान से देखो। A1 कितना देखा आपका 1 देखा है, A2 कितना है 3 देखा है, A3 कितना है आपका 9 देखा है, और A4 कितना देखा आपको 27 देखा है। ओके, तो पहले निकालो अब D1। D1 क्या होता है आपका A2 माइनस में A1। A2 कितना है आपका 3 माइनस में 1, तो कितना आ गया आपका 2। और D2 कितना है आपका A3 माइनस में A2। A3 कितना है आपका, A3 आपका देखा है 9 माइनस में 3, तो कितना आ गया आपका 6 आ गया। 2 से सीधे 6 आ गया, 2 से सीधे 6 आ गया, तो साफ दिख रहा है कि AP तो है ही नहीं है, AP होने से ना रहा, ठीक है। तो A4 माइनस में A3 कर दो, एक कम। तो A4 कितना आपका 27 माइनस में 9, तो कितना बचा आपका 17 में से 9 गया, 8 बचेगा, 18 आ गया आपका आंसर। तो 2 6 18 कहीं से बराबर दिख ही नहीं रहा, तो क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे D1 D2 और D3 बराबर नहीं, काट दो इसको, बराबर नहीं है। और ये एक AP भी नहीं है, AP भी नहीं है। और इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैंगे। तो अब आ गया आपका चर वाला, जहाँ पे नंबर्स को हटा के अब चर भी जोड़ा जा रहा है। तो चर में कैसे करते हुए देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इसके क्वेश्चन आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर कंप्लीट होगा तब, ठीक है। बाकी कैसे ईजी तरीके से कर सकते हैं, मान लिया अगर आपका 1 नंबर में आता है तो कैसे करोगे, तो बताऊँगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर A1 कितना दे रखा है आपका, A दे रखा है सेम, A1 दे रखा है आपका A, और A2 दे रखा है आपका 2A, और A3 आपका दे रखा है 3A, और A4 आपका दे रखा है कितना 4A दे रखा है। तो D1 निकाल लो पहले, वही सेम तरीका है, A2 माइनस में A1। तो A2 कितना आपका 2A है माइनस में A, तो कितना आ गया आंसर आपका A आ गया ओनली। और D2 कितना आपका A3 माइनस में A2, तो A3 कितना आपका 3A दे रखा है माइनस में 2A, कितना बचा ओनली एक A बच गया। लग रहा था कि AP होगा, नहीं होगा, नहीं लग रहा था ना, देखो AP है ये। D3 बराबर में क्या होगा आपका A4 माइनस में A3, तो A4 कितना आपका 4A है माइनस में 3A, तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, और A का A, तो A आ गया सिर्फ। तो एक तो लिखते नहीं है, एक तो सभी का गुणनखंड होता है, जो कि जैसा कि आपने 8वीं क्लास में पढ़ रखा है। तो एक तो सभी का गुणनखंड होता है, ठीक है। तो बाकी आपका D1 D2 और D3 तीनों बराबर आ चुके हैं, और कितना आया आपका A आ गया। तो लिखोगे आप AP है, क्या है ये AP है, ओके। अब आगे क्या करना आपको, वही चीज़ है, 5वां पद निकालो। तो 5वां पद क्या है आपका A प्लस में 4D। A कितना है आपका A दे रखा है, A तो A दे रखा है, और 4 इंटू में D का मान भी A दे रखा है, ठीक है। D का मान कितना है A दे रखा है, यहाँ पर चाहो तो लिख भी सकते हो D का मान कितना है A है, सार अंतर आपका कितना है A है, ठीक है। तो A प्लस में 4A, एक A प्लस में 4A, कितना बन गया 5A बन गया, तो लिखोगे 5A। तो अब आपका देखते हैं A6 क्या होगा आपका A प्लस में 5D, ठीक है। A कितना है आपका A दे रखा है, और प्लस में 5 इंटू में D का मान क्या है आपका A दे रखा है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 1A और 5A कितना हो जाएगा 6A हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप सिंपल सा 6A, ओके। छठा टर्म कितना आ गया 6A आ गया, ठीक है। और अब देखते हैं A7 क्या होगा आपका A प्लस में 6D। A का मान कितना है आपका A दे रखा है, प्लस में 6 इंटू में D का मान कितना है A दे रखा है, तो यहाँ लिख दिया आपने। अब देखते हैं A7 कैसे निकालोगे आप, A प्लस में 6D, एक कम होता है, ठीक है। एक कम कितना आ गया 6D आ गया, बराबर में A का मान क्या है A दे रखा है, प्लस में 6 इंटू में D का मान कितना A दे रखा है, ठीक है। तो लिख दिया यहाँ पर हमने A प्लस में 6A, कितना आ गया आपका 7A आ गया आपका, ठीक है। तो लिखोगे A7 इक्वल टू में 7A, ओके। तो इसी के साथ आपके सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन। तो आपका A7 आ चुका है, और यह वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो लिखोगे आप एक बार लास्ट में A 2A 3A और 4A, और जब हमने 3 टर्म निकाले को लिख दो यहाँ पर 5A 6A और 7A, ओके। तो ये कंप्लीट होता है आपका, ओके। ये आपका यहाँ पे लिख दो AP। अब देखते हैं इसका लास्ट 11वां। तो 11वां क्वेश्चन क्या कहते हैं वो देखते हैं। आगे आपका सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका 12 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है √2 √8 √18 और √32 दे रखा है, ठीक है। तो उसको बनाना है पहले सिंपल नंबर, तभी तो माइनस कर सकते हो ना। तो पहले बनाओ उसको सिंपल नंबर। सिंपल नंबर कैसे, √2 दे रखा है यहाँ पर, तो √8 को क्या बोलते हैं हम 2√2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2√2 बोलते हैं। नहीं पता तो लिख लो यहाँ पर, ऐसे कैसे करोगे 8 का एलसीएम लो पहले, क्या आएगा आपका 2,
यहाँ पर 4 लिखोगे, फिर 2, फिर यहाँ पर 2 कितना आ गया, 3 बार 2 आ गया। तो रूट के अंदर क्या करते हो हम, 3 बार 2 लिखोगे इस तरीके से, बता रहा आपको, देख लो यहाँ पर कैसे करना है। तो 2 2 का जोड़ा बनाओगे और एक बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, अंदर रूट 2 रह जाएगा सिर्फ। तो ये बन गया, जो कि आपने अगर डिटेल वीडियो देखनी है इसकी तो आप आके देख सकते हो, अवेलेबल हो, ठीक है। तो बाकी आपको आता भी होगा कि आप 10th में चले गए हो, बाकी आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है। तो तरीका क्या इसका समझ गए ना, एलसीएम लोगे और इसमें जोड़ा बनाओगे और बाहर निकाल दोगे। ऐसे आप 18 का करोगे तो 18 क्या होगा आपका, 2 9 18 3 और फिर बन जाएगा 3, तो 2 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 3 रूट 2। और ऐसे 32 का करोगे, कितना आ जाएगा आपका 32 का, 4 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 रूट 2 लिख दोगे। बाकी करके देख लेना आप, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे 4, पहले 2 से करो, ठीक है। 2 से करोगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, फिर 2 से 8 आ गया, फिर 2 से करोगे कितना आ गया, 4 आ गया, फिर 2 से करोगे कितना आ गया, 2 आ गया, फिर 2 से 1 आ गया, तो 2 2 बाहर आ जाएगा, फिर 2 यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 तो नहीं 4 आ जाएगा आपका। तो क्या लिखोगे, 4 रूट 2 लिख दोगे। तो रूट 32 किसके बराबर होता है, 4 रूट 2 के बराबर होता है। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, सिंपल बन गया बिल्कुल, क्योंकि आपने इसको रूट 2 में तोड़ दिया, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन आपका किसी तरीके से बन गया, जो हमने पीछे क्वेश्चन करा था ना, एक क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बन गया। जैसे हमने कहा था 3 प्लस में 3 रूट 2, 3 प्लस में 3 3 रूट 2, ठीक है, उस तरीके से बन गया आपका क्वेश्चन कुछ। पर आप लिखोगे पहले A1 कितना दे रखा है आपका, रूट 2 दे रखा है, और A2 कितना आपका 2 रूट 2 दे रखा है, और A3 कितना है आपका 3 रूट 2, और A4 कितना है आपका 4 रूट 2 दे रखा है, ठीक है। कर लिया। अब सिंपल वही तरीका है, क्या लिखोगे, पहले D1 निकालोगे। D1 क्या होता है आपका, A2 माइनस में A1 होता है। A2 कितना आपका 2 रूट 2 माइनस में रूट 2, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, कितना बचा, सिर्फ 1 रूट 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे 1 रूट 2, मतलब रूट 2 सिर्फ। D2 बराबर में A3 माइनस में A2, A3 कितना है आपका 3 रूट 2 है, माइनस में 2 रूट 2, कितना आया, 3 में 2 गया, 1 बचेगा, तो तभी रूट 2 आ गया यहाँ पर आपका। और D3 कैसे निकालोगे, आपको करना पूरा है, ठीक है। यहाँ पर D1 D2 D3 तीनों निकालना, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर आपने एक अधूरा कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तरीका है आपका, ठीक है, इस फॉर्मेट आपको करना ही होगा। क्या पता अगला जो टर्म है वो इक्वल ना आए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। A4 माइनस में A3 बराबर, A4 कितना तरीका आपको 4 रूट 2 तरीका है, माइनस में 3 रूट 2, 4 में 3 का कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 रूट 2 लिख दिया। और एक तो सभी गुणनखंड होता है, 2 एकम 2 रूट 2 एकम रूट 2, तो कितना आ गया आपका, रूट 2 आ जाएगा सिर्फ। ओके, अब देखना आपको A5 और क्या लिखोगे, A5 निकालना, आपको A6 निकालना, A7 निकालना है। तो पहले आप लिखो अपना D1 इक्वल टू में D2 इक्वल टू में D3 बराबर है, कितना है, रूट 2 है, और एक AP है, क्या लिखोगे, AP है, ठीक है, समांतर श्रेणी है। ओके, तो D कितना आपका देखा, रूट 2 देखा है, ठीक है। तो D आपका दे रखा है रूट 2, ओके, और A कितना दे रखा है आपका, A दे रखा है आपका रूट 2 ओनली। A भी रूट 2 है, D भी रूट 2 है, तो लिख दिया यहाँ पर रूट 2, ठीक है। तो बाकी आपको निकालना है पहले A5। A5 क्या होता है आपका, A प्लस में 4D, क्या होता है आपका, A प्लस में 4D। A कितना है आपका, रूट 2 है, प्लस में 4 गुणे में रूट 2, कितना लिखोगे, रूट 2 प्लस में 4 रूट 2, कितना हो जाएगा आपका 5 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 रूट 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। A6 क्या होता है आपका, A प्लस में 5D, A प्लस में 5D। A कितना आपका रूट 2 है, प्लस में 5 इंटू में D का मान कितना, रूट 2 लिख दिया पर हमने, ठीक है। तो रूट 2 प्लस में 5 रूट 2, तो कितना आ जाएगा आपका 6 रूट 2 आ जाएगा इस तरीके से। बाकी अब आपको निकालना है A7। A7 क्या होता है आपका, A प्लस में 6D, एक कम, तो रूट 2, A का मान कितना है, रूट 2 लिख दिया यहाँ पर आपने, और 6 इंटू में D का मान कितना है, रूट 2 देखा, तो रूट 2 यहाँ पर लिख दिया आपने, ठीक है। तो कितना हो गया, रूट 2 प्लस में 6 रूट 2, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 रूट 2 आपका आ जाएगा। तो बाकी 3 टर्म आपको और निकालने थे, बाकी 3 टर्म आपका आ चुका है। ओके, तो इसके आगे आप 3 टर्म और लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पर लिख दोगे आप यहाँ पर इस तरीके से रूट 2 रूट 8, चाहो तो आप इसको अंदर भेज के लिख दो, ठीक है। जैसे कि 7 देखा, 7 को अंदर भेज दो तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 7 7 49, 49 दूनी 98, तो चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तभी सही रहेगा, चाहे कैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लिखोगे रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, ध्यान देखो यहाँ पर, ठीक है, 5 रूट 2 और 6 रूट 2, और यहाँ पे देखा 7 रूट 2, ठीक है। इतना तो हमें दिया था क्वेश्चन ने पहले से, इतना हमने निकाला है। तो कैसे करना है, रूट 2 तो रूट 2 रखोगे सिर्फ, इसको क्या लिखोगे आप, रूट 8 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे आप, रूट 18 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, रूट 32 लिखोगे, 16 दिन 32 हो जाएगा, ठीक है। जो भी संख्या रूट के अंदर जाती है वो स्क्वायर बन जाती है। अगर 4 देगा, 4 को अंदर भेजोगे तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 तो नहीं 32 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 दो ना 50 हो जाएगा यहाँ पर, 6 का स्क्वायर 36, 36 दो ना 72, ठीक है, लिख दिया 72, और 7 का स्क्वायर 49, 49 दो नहीं 98, ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे 98। बस ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है।
ओके, और इसी तरीके से आपको करना है एग्जाम में भी। बाकी आप देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है आपका, √3, ये भी रूट वाला है आपका, √3, √6, √9, √12 दे रखा है, ठीक है। तो कैसे करना है इसमें, देखो या जो भी यहाँ पर कॉमन हो उसको बाहर निकाल दो और उसको कुछ ऐसे पीछे क्वेश्चन कराना है हमने, ऐसे कर दो 2√2, 3√2 ऐसा कुछ बना दो, ठीक है। बन रहा है तो, नहीं बनना तो आगे देखते हैं कैसे करना है। तो √3 यहाँ पर दे रखा है पहले से आपको, ठीक है। √6 पहले तोड़ लेते हैं इसको, √9 किसके बराबर था, 3 के बराबर था, पता ही आपको। पर √6 किसी के बराबर नहीं होता है। 12 किसके बराबर होगा, 2√3 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 का कितना होगा आपका, 2 6 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो 12 इक्वल टू में इस तरीके से लिखोगे 2 गुणे में 2 गुणे में 3, तो 2 बार 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो जोड़ा बना के 1 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे 2 बाहर और अंदर आ गया √3, तो कितना आ गया आपका 2√3 आपका आ चुका है। यहाँ पर आपका देखा √3, यहाँ पर आपका देखा √6 और यहाँ पर देखा 3 और यहाँ पर आपका देखा दे रखा है 2√3। तो आगे करके देखेंगे कैसे आ रहा है। तो A1 कितना है आपका √3 है, बाकी A2 कितना है आपका √6 है, और A3 कितना है आपका सिर्फ 3 है, ओनली 3, ठीक है, कुछ रूट नहीं है। बाकी आपका जो आपका A4 हो कितना दे रखा है 2√3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे D1 बराबर में A2 माइनस में A1, ठीक है। A2 कितना है आपका, A2 आपका दे रखा है √6 माइनस में √3, बाकी इतना ही रहेगा, इसका कुछ माइनस नहीं कर पाओगे। रूट में अगर सेम नंबर होता है तभी माइनस कर पाओगे। अगर एक तरफ √3 दे रखा है आपका और यहाँ पे अगर √3 दे रखा है तभी आप माइनस कर पाओगे। अगर यहाँ पर √6 दे रखा है, यहाँ पर √3 दे रखा है तो माइनस नहीं कर पाओगे। माइनस करने की कोशिश मत करना, ठीक है। यानी कि 6 माइनस में 3, भैया 3 आ गया, ऐसा कभी कर भी मत देना भूल के भी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना ही रहेगा सिर्फ। A3 माइनस में A2, A3 कितना है आपका 3 दे रखा है माइनस में √6, ये भी माइनस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर √6 दे रखा है। अगर इसके पास भी √6 होता तभी माइनस कर सकते थे, अन्यथा माइनस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये भी इतना ही रहेगा सिर्फ। और D3 कितना होगा आपका A4 माइनस में A3, A4 कितना है आपका 2√3 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 3, ये भी माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास √3 नहीं है। तो सब इतना ही रहने वाले हैं, इसका ही कुछ नहीं कर पाओगे। तो तीनों के तीनों डिफरेंट हैंगे, कहीं भी आपको इक्वल नहीं दिख रहा, तीनों ही अलग अलग है। तो क्या लिखोगे आप, D1 इक्वल टू में नहीं है, D2 इक्वल टू में नहीं है, किसके D3 के, तो लिखोगे AP नहीं है, लिख दो AP नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या आपको कुछ नहीं करना, ओके। तो आप देखते हैं आपका 14th पार्ट, ठीक है, 14th यानी सेकंड लास्ट पार्ट आपको देखते हैं। और यहाँ पर आपको दे रखा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दे रखा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको खोल लेना, मतलब कि अगर 1 का स्क्वायर दे रखा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। सिंपल आपको नंबर में कर लेना है, तभी तो माइनस कर पाओगे ना। तो 2 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर नहीं कर पाओगे माइनस। अगर उसको खोल लोगे तो आपको माइनस करना ईजी हो जाएगा। तो पहले खोलना है इसको, कैसे, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। डेड जैसे लगा दो, ठीक है। A1 आपका दे रखा है 1 और A2 आपका दे रखा है 9 और A3 आपका दे रखा है 25 और A4 आपको दे रखा है कितना 49, ओके। पहले देखो D1 कितना होता है आपका A2 माइनस में A1 होता है। D1 कितना दे रखा है आपका 9 दे रखा है, तो 9 माइनस में 1 कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा ओनली। आप देखोगे D2 कितना होता है आपका A3 माइनस में A2, ओके। तो A3 माइनस में A3 कितना दे रखा है आपका 25 माइनस में 9, तो कितना आ जाएगा आपका 16, कितना 16 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप D3 निकालते हैं, तो D3 कितना है आपका 49, पहले फॉर्मूला लिखो, ठीक है। A4 माइनस में A3, तो A4 कितना दे रखा है आपका 49 दे रखा है, माइनस में A3 कितना दे रखा है आपका 25, तो माइनस कर दो कितना आ गया 24 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आप स्क्वायर ही रखे रहते तो आप माइनस ही नहीं कर पाते, तो आप सोल्व भी नहीं कर पाते। बाकी आपको इसको इस तरीके से पहले सोल्व खोलना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर D1 और D2, इंटरेस्टिंग बात D3 बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो लिखोगे आप यहाँ पर AP नहीं है, लिख दो AP नहीं है। अब बस लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया 15वां, ठीक है। तो लिखोगे AP नहीं है। आप देखते हैं 15वां क्वेश्चन इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 15वां क्वेश्चन और लास्ट है आपका 15वां क्वेश्चन क्या है आपका, इधर का, ये भी आपका स्क्वायर वाला है। इसको सोल्व करना है, पहले खोलना है, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लिख दिया। 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और लास्ट दे रखा 73 हो गया, ठीक है। आप देखते हैं पहले A1 कितना दे रखा है आपका 1 दे रखा है, A2 कितना है आपका 25 और A3 आपका कितना दे रखा है 49 दे रखा है और A4 कितना आपका 73 दे रखा है, ठीक है। समझ आई बात, 73। आप क्या निकालना, पहले आपको D1 निकालना। D1 क्या होता है आपका A2 माइनस में A1 होता है। A2 कितना है आपका 25 है, A2 कितना आपका 25 है माइनस में 1 कितना आ गया आपका 24 आ गया, ठीक है।
अब निकालो आप D2 कितना होता है आपका A3 माइनस में A2। फॉर्मूला भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला आपको लिखाया था मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, तो आपको जाकर देख लेना है और उसको लिख लेना है कॉपी में, कॉपी के पहले वाले पेज पर, ताकि आपको याद रहे और बार बार उसको देखना है और उस पर क्वेश्चन करना है, तभी समझ में आएगा। A3 कितना आपका 49 दे रखा है और A2 कितना दे रखा है आपका 25 दे रखा है। A3 आपका 49 दे रखा है और A2 कितना दे रखा है 25 दे रखा है, लिख दिया हमने, पुट कर दिया। माइनस कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर 24 आ गया। अब निकालो आप D3 कितना होता है आपका A4 माइनस में A3, एक कम A4 माइनस में A3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर A4 कितना आपका 73 दे रखा है, लिख दिया यहाँ पर आपने। और A3 कितना दे रखा है आपका 49, माइनस करो कितना आएगा 24 ही आने वाला है। 13 माइनस में 9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और 6 माइनस में 4 2 आ जाएगा, तो 24 आ गया। तो D1 आपका बराबर है किसके, D2 के, और D2 बराबर आपका D3 के, कितना 24। तो लिखोगे आप यहाँ पर AP है, AP क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे D बराबर में 24 आया और A का मान कितना दे रखा है, A का मान आपका 1 है, ओके, लिख दिया। अब बाकी आपको निकालना है A5, A6 और A7 निकालना है, लास्ट है, ठीक है। A5 कितना आपका A प्लस में 4D, A कितना आपका दे रखा 1 दे रखा प्लस में 4 इंटू में 24 मल्टीप्लाई कर दो, बस इसका आंसर आ जाएगा। तो A प्लस में 4D, 1 प्लस में 4 गुणे में 24, 1 प्लस में 4 को गुणा करो कितना आएगा, 4 चौक 16, 86 1 4 दूनी 8 1 9, तो कितना 96 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 96 और 1 97 आपका हो जाएगा, ओके। 24 चौक 96 हो जाएगा, 96 और 1 97। A6 क्या होगा आपका A प्लस में 5D, A का मान कितना आपका दे रखा है 1, A का मान कितना है आपका 1 है, ठीक है, कितना 1, प्लस में 5 गुणे में D का मान कितना है आपका, D का मान कितना है 24, तो लिख दो यहाँ पर 1 प्लस में 24 बच्चे 120, तो 120 आप यहाँ पर लिख दोगे, 120 और 1 121 आपका हो जाएगा, लिख दिया। A7, तो A7 क्या आएगा आपका A प्लस में 6D, 1 कम 6D हो जाएगा, ठीक है। तो A का मान तो 1 दे रखा है पहले से ही, 6 गुणे में D का मान 24 दे रखा है, लिख दिया यहाँ पर आपने, ठीक है। तो 1 यहाँ पर लिख दोगे, A में 1, तो 1 यहाँ पर लिख दिया हमने। तो 24 को पहले 6 से गुणा करो और फिर देन यहाँ पर लिखो, तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 तो नहीं 12 और 2 कितना होता है 14 होता है, तो लिखोगे यहाँ पे 144, और 144 और 1 कितना होता है आपका 145 आपका आ जाएगा इस तरीके से। तो आप बाकी इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर AP इक्वल टू में इस तरीके से लिखोगे आप यहाँ पर 125 और लिखोगे 49 और लिखोगे 73, और साथ में यहाँ पर कितना दे रखा आपका 97 दे रखा, लिख दिया यहाँ पर आपने, और दे रखा 121 और लास्ट में 145, ठीक है। तो इतना तो आपको क्वेश्चन दिया था पहले से, इतना आपने निकाला है, और जो भी स्क्वायर है आपको स्क्वायर बना के लिख दो, चाहे तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है तो 1 का स्क्वायर लिख दिया आपने इस तरीके से। हमें इस तरीके से बनाना है, चाहो तो बनाओ चाहे तो मत बनाओ, अगर ऐसा रखते हो तभी आपका आंसर सही आएगा, चाहो तो बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया आपने। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे आपने लिख दिया। और 73 किसी का स्क्वायर नहीं, तो 73 एज इट इज रहेगा। 97 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 97 एज इट इज रहेगा। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का होता है, तो यहाँ आप लिखोगे 11, ठीक है, 11 का स्क्वायर। और 14 यहाँ पे 45 होता, 145 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो उसको एज इट इज रख दोगे। तो बाकी इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, पार्ट ही नहीं है, आपकी पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज नंबर 5.1। और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.2 के साथ। पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसको आपको ध्यान से अच्छे से देखना है, कंप्लीट रिपीट करके बार बार देखना है। और ये 5 पॉइंट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो 5.1 में आपके 4 पार्ट करवाए गए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया गया था, और पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करवाया गया था, ठीक है। और पार्ट 3 में आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 7 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में 8वें से लेके 15वें तक जो बचे क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी 4 पार्ट में पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, और आपको पूरा कंप्लीट अच्छे देखना है, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दूंगा मैं, ठीक है, बना दिया है मैंने वैसे भी, आप जाकर देख सकते हो कंप्लीट, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही जल्दी आने वाली है 5.2।